हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पोइट्री सेक्शन। कौन सा सेक्शन? पोइट्री सेक्शन। और पोइट्री सेक्शन जो होता है अपना, जो टोटल होता है 9 मार्क्स का, अर्थात 9 अंकों का। आपके 4 पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में से स्टैंजा एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ। 1 आउट ऑफ 2 एक्सप्लेनेशंस कि आपसे 2 कोई भी एक्सप्लेनेशन व्याख्याएं पूछी जाएंगी, उनमें से आपको एक करनी है और वो होगी कितने नंबर की? 4 नंबर की। ठीक है। और 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कि इसमें आपसे 3 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 में से आपको कितने करने हैं? 2 करने हैं। ठीक है। और कितने कितने नंबर के होंगे? 2.5 नंबर के। तो 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए और 4 नंबर के आपके एक्सप्लेन हो गई। तो इस तरह से कुल मिला के आपका जो पोइट्री सेक्शन है कितने नंबर का हुआ? 9 नंबर का। ठीक है। तो आज हम पोइट्री सेक्शन शुरू करेंगे और पोइट्री सेक्शन में अपन पहली जो हमारी पोइम है, पोइम फर्स्ट, और पहली पोइम है हमारे पास रिस्क। कौन सी है? रिस्क। रिस्क बोले तो जोखिम। और ये जो पोइम है, इसके जो पोइट है वो है जेनेट रैंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपको हर पोइम का जो पोइट है उसका नाम जरूर याद रखना है। तो मैंने साफ साफ लिखा है बाई जेनेट रैंड कि जो रिस्क जो पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई? जेनेट रैंड के द्वारा। ठीक है। तो इस पोइम की मैं हल्की सी थीम आपको बता देता हूँ। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें आप जोखिम ना हो, कि चाहे आप अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा कोई भी काम करें, प्रत्येक काम में क्या होता है? जोखिम। क्या होता है जी? जोखिम। और इसी तरह से पोइट यहाँ पे अनेक एग्जाम्पल्स हमारे सामने प्रस्तुत करा है कि जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में जोखिम होता है। जैसे अब मैं स्टेंजा शुरू कर रहा हूँ। स्टेंजा फर्स्ट आपके सामने आ रहा है। एक एक स्टेंजा वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक स्टेंजा वाइज। जैसे आपके सामने पहला स्टेंजा है, अब ये पहला स्टेंजा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला स्टेंजा, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रत्येक जो डिफिकल्ट वर्ड है उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला स्टेंजा हमारे पास है, टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग फूल। टू लाफ की हंसने में, इज है टू रिस्क जोखिम, अपियरिंग प्रतीत होने का, दिखने का, फूल मूर्ख, कि हंसने में भी मूर्ख दिखने का जोखिम होता है। कि अगर आप हंसेंगे तो लोग आपको क्या समझ सकते हैं? मूर्ख समझ सकते हैं। तो हंसने में किसका जोखिम होता है? मूर्ख दिखने का जोखिम होता है। टू वीप, रोने में, इज है टू रिस्क जोखिम, अपियरिंग प्रतीत होने का, सेंटिमेंटल, भावुक। सेंटिमेंटल बोले तो भावुक, और सेंटिमेंटल का सिनोनियम मैंने लिखा है इमोशनल। क्या लिखा है जी? इमोशनल। और इसी तरह अपियरिंग का लिखा है लुकिंग, दिखने का, प्रतीत होने का। तो कहने का मतलब कि हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम होता है, रोने में भावुक दिखने का जोखिम होता है। कि अगर आप रोएंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? भावुक। टू रीच आउट फॉर अनदर, टू रीच आउट, रीच आउट होता है सहायता करने के लिए तत्पर होना, सहायता करने के लिए तत्पर होना। कि अगर आप दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं, इज तो होता है टू रिस्क जोखिम, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट और टेकिंग पार्ट, कि आप भी उसमें सहभागी हैं, आप भी उस कार्य में लिप्त हैं। तो मैंने लिखा है इन्वॉल्वमेंट का अर्थ लिखा है संलिप्तता। क्या है? संलिप्तता। कि अगर आप किसी की सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं तो उसमें आपके भी शामिल होने का जोखिम होता है, कि लोग समझेंगे कि शायद इस कार्य में ये भी क्या है? लिप्त है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हंसने में मूर्ख दिखने का जोखिम होता है, रोने में भावुक दिखने का जोखिम होता है, और किसी की सहायता करने के लिए तत्पर होने में, उस कार्य में लिप्त होने का जोखिम होता है। नेक्स्ट है टू एक्सपोज फीलिंग्स। एक्सपोज होता है प्रकट करना, टू शो। देखिए लिखा हुआ है टू एक्सपोज, टू शो, प्रकट करना। टू शो, प्रकट करने में, फीलिंग्स, फीलिंग्स होते हैं इमोशंस, भावनाएं, कि अपनी भावनाओं को प्रकट करने में, इज होता है टू रिस्क जोखिम, एक्सपोजिंग प्रकट करना, योर अपना, ट्रू सेल्फ होता है वास्तविक रूप। ट्रू सेल्फ क्या होता है? वास्तविक रूप, रियल फेस। देखिए, ट्रू सेल्फ का सिनोनियम है रियल फेस।
कि अपने आप के विचार लोगों के सामने प्रकट करने में, अपने आप की वास्तविकता प्रकट करने का जोखिम होता है। तो अभी तक हमने 4 कार्य देखे। पहला कौन सा, कि हंसने में किसका जोखिम होता है, मूर्ख दिखने का, रोने में भावुक दिखने का, किसी की सहायता करने में लिप्त होने का, और अपनी भावनाएं प्रकट करने में किसी के सामने वास्तविक रूप प्रकट करने का जोखिम होता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई जोखिम होता है। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 2 की हम बात करेंगे। इसका भी स्टेंजा नंबर 2 जो है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद बुक के माध्यम से भी आप इन स्टेंजा को स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, टू प्लेस आइडियाज, कि अपने विचार रखने में, एंड ड्रीम्स, और अपने सौपन रखने में, बिफोर ए क्राउड, क्राउड था जन समूह, आम लोगों की भीड़, कि जन समूह के सामने अपने विचार और अपने सौपन रखने में इज होता है टू रिस्क, जोखिम, बीइंग कॉल्ड, समझे जाने का, नेवी होता है नो सीखिया, इन एक्सपीरियंस्ड। देखिए नेवी जो होता है नो सीखिया, जिसको बेचारे को अभी अनुभव नहीं है, अनुभवहीन, कि अपने विचार और अपने सौपन दूसरे के सामने रखने में या लोगों के सामने रखने में जोखिम होता है किसका, कि लोग हमें क्या समझेंगे, नौ सीखिया समझेंगे। ठीक है, तो अपने विचार और अपने सौपन भी अगर आप जन समूह के सामने रखते हैं तो उसमें भी किसका जोखिम होता है, नौ सीखिया या अनुभवहीन समझे जाने का जोखिम होता है। नेक्स्ट है टू लव इज टू रिस्क, प्रेम करने में भी जोखिम होता है, नॉट बीइंग लव्ड, प्रेम नहीं मिलने का, इन रिटर्न, बदले में, कि आप किसी से प्रेम करें लेकिन बदले में आपको प्रेम ना मिले, तो प्रेम करने में भी ये जोखिम होता है। टू लिव, और जीने में भी इज होता है टू रिस्क, जोखिम, डाइंग, मरने का, और जीने में भी मरने का जोखिम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्टेंजा नंबर 2 पढ़ा। अब पढ़ेंगे स्टेंजा नंबर 3। प्रत्येक स्टेंजा को मैंने अच्छे से वर्ड वाइज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तीसरा और लास्ट स्टेंजा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। एक बार आप जरूर अपने पोइट्री सेक्शन में से रिस्क जो पोइम है पहले उसको स्टडी करेंगे, और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, फिर भी अगर नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ओके बाय।